Good morning everyone. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic Geological Investigation for Site Selection of Dam and Reservoir. First of all, dam. Dams are barrier constructed across a river valley to impound water. ठीक है, डैम क्या है? एक बैरियर है जो कि आप रिवर के आर पार बनाते हो। किस लिए बनाते हो? वाटर को रोकने के लिए। ठीक है, डैम आर बिल्ट मेनली फॉर कंट्रोलिंग फ्लड, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर अर्बन वाटर सप्लाई। नॉर्मली जो डैम होते हैं वो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि रिवर पर कभी आप विजिट करते हो तो उसके पानी को रोकने के लिए मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में ना जाए तो उसके लिए हम डैम प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर हाई फ्लड लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो डैम्स आर बिल्ट मेनली फॉर कंट्रोलिंग फ्लड। फॉर इरिगेशन पर्पज़ के लिए डैम बनाए जाते हैं कि वाटर अगर आपको इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, यहाँ पर आप डैम बना दो, अदर डायरेक्शन में उसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जैसे भाखड़ा डैम है, बिजली बनाने के लिए काम आता है। एंड फॉर अर्बन वाटर सप्लाई, डैम्स में बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक यूज और इट में बी मल्टीपर्पज विच सर्व मोर दैन वन यूज। Dams are generally classified according to its use, hydraulic design, construction design and material used in it. ठीक है, नॉर्मली जो डैम की डिफरेंट टाइप हम पढ़ेंगे वो किस पर डिपेंड करती है कि यूज आप किस पर्पज़ के लिए इसको बना रहे हो, इसका हाइड्रोलिक डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, और मटेरियल इसमें कौन सा यूज कर रहे हो, आप अर्थ डैम ले रहे हो, आप कंक्रीट डैम ले रहे हो, स्टोन डैम ले रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल इसमें यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्वायर। ए रिजर्वायर जनरली मीन्स एन एनलार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, स्टोरेज pond created using a dam to store water. Reservoir can be created by controlling a stream that drain an exiting body of water. ठीक है, रिजर्वायर क्या है? एक प्रकार से एक पॉन्ड टाइप का होता है, एक लेक टाइप का होता है जो कि नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए हम रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम, साइट एंड रिजर्वायर। जब हम डैम बनाते हैं, साइट बनाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन हमारी किस प्रकार की रहेगी? सबसे पहले कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप जब भी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हम टोपोग्राफी चेक करते हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी इन लार्ज मेजर डिक्टेटेड ए फर्स्ट चॉइस डैम। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो हमने एक घर ही बनाना है तो हम जाके देखेंगे कि वहाँ के आसपास की लोकेशन कैसी। तो टोपोग्राफी एक ऐसा मेन पॉइंट है जो सबसे पहले डिक्टेट किया जाता है, जो सबसे पहले माइंड में रखते हैं, चेक करते हैं। जनरली ए डैम साइट इज आइडल वेयर ए वैली इज कंस्ट्रक्टेड विद स्टीप रॉक स्लोप, ए नैरो स्ट्रीम flowing between high rock walls would naturally suggest a concrete overflow dam, whereas a low rolling plain would suggest an earth-filled dam. ठीक है, जहाँ पर मतलब कि हम अगर आपने टोपोग्राफी चेक की है तो आप मटेरियल का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है। अगर आपके पास मान लो नैरो स्ट्रीम है तो वहाँ पर आप कंक्रीट का यूज करोगे, या फिर अगर आपके पास जैसे रोलिंग प्लेन है एक प्रकार से इस तरीके का एरिया तो वहाँ पे आप अर्थ फिल्ड डैम यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जियोलॉजी एंड फाउंडेशन कंडीशन कैसी होनी चाहिए। फाउंडेशन कंडीशन डिपेंड अपॉन द जियोलॉजिकल करैक्टर एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटा विच आर टू कैरी द वेट ऑफ डैम, देयर इंक्लिनेशन, परमेबिलिटी एंड रिलेशन टू अंडरलेइंग स्ट्रेटा, एग्जिटिंग फॉल्ट एंड द फीचर्स। जो फाउंडेशन कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप डैम बना रहे हो उसका फाउंडेशन में जो रॉक है, जो सॉइल है, उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, वो कितना लोड कैरी कर सकती है, कितना वेट वो उठा सकती है। एंड परमेबिलिटी कैसी है नीचे वाले स्ट्राटा की, या फिर फॉल्ट फीचर्स वगैरह उसमें है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप फाउंडेशन कंडीशन में चेक करोगे। फाउंडेशन आर बेटर on igneous rock and hard metamorphic rock like granite and genesis, quartz, and then on sedimentary rock like shale, phyllite, slate and the seeds etc. तो फाउंडेशन नॉर्मली igneous rock पर बेटर रहती है। ठीक है, देर आर द कुछ पॉइंट हैं हमारे पास
जिनमें हम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिनके माध्यम से फॉर डैम एंड रिजर्वायर